by the end of the day these opportunities are there for you and they are looking for you. So सबसे जो important चीज़ है ये सोचना कि यार मेरी क्या सिलेक्शन होगी, सिर्फ 5 ही तो विनर्स हैं, डेफिनेटली मैं तो आई एम नॉट वर्थ इट, ब्ला ब्ला ब्ला। इफ यू थिंक यू नॉट वर्थ इट देन you're not, फिर तो आपको ये वीडियो भी बंद कर देनी चाहिए, हमने अपना टाइम ही वेस्ट किया आपने। लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई आई हैव व्हाट इट टेक्स एंड इफ दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर मी, एटलीस्ट मैं बहुत कुछ सीखूंगी, मैं एक रिलेशनशिप डेवलप करूंगी विद द ऑर्गेनाइजर्स एंड आई एम गोइंग टू शो देम कि आई एम गुड एट व्हाट आई डू। तो आप मुझे कुछ भी देते हैं, आप मुझसे ये काम करवा लें, आप मुझसे घर पेंट करवा लें, यू नो आई विल बी अ गुड कैंडिडेट टू इन्वेस्ट इन। तो अपने पैसे, अपनी तवज्जो मुझ में लगाएं, हैव फेथ इन मी। ये आपका मिशन है, आपको ये तवज्जो हासिल करनी है उनसे, ठीक है। काम जो आज आप कर रही हैं शायद आप 2 दिन बाद ना करें, दैट्स फाइन, बट आप खुद जो हैं वो तो रहेगा ना जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो आप खुद हैं। ओके, सो कंसिडरिंग कि आपने लिंक पे क्लिक कर दिया है तो आप पहुंच जाएंगे इस होम पेज पे। सो लुकिंग एट इट, इट सेज कि एम्पावरिंग वुमेन बिल्डिंग फ्यूचर्स, शी इज नेक्स्ट इज हियर। यू कैन टेल कि वीज़ा और एचपीएल की कोलैबोरेशन है और काफ़ी ज़बरदस्त प्रोग्राम मैदान में उतरा है। मैं ये इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर रही हूँ और बैक इन द डे सिर्फ एक स्टैंडर्ड चार्टर का प्रोग्राम था जो थोड़ा-सा सेंट्रिक था, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। और अब इस प्रोग्राम के लिए मैं आपको बताऊँगी कि अगर मैं इसके लिए अप्लाई कर रही होती आज से कोई 10 साल पहले, तो मैं क्या करती? ओके, सबसे पहले मुझे ये समझना है कि जो कोलैबोरेशन है, ये क्या कोलैबोरेशन है? तो मैं वीज़ा की भी वेबसाइट पे जाऊँगी, मैं एचपीएल की भी वेबसाइट पे जाऊँगी। मैं देखूँगी कि वहाँ पे ये दोनों जो कंपनीज़ हैं, एक वन इज़ अ कार्ड एंड वन इज़ अ बैंक, ये एग्ज़ैक्टली किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, इनका रुझान किस तरफ है, जेंडर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट को सपोर्ट कर रहे हैं, इनका एग्ज़ैक्टली फ़ोकस कहाँ पे है? क्योंकि हर कंपनी का ना एक मैंडेट होता है। उसको थोड़ा समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनका फ़ोकस किस तरफ है। फिर अगर मैं इसकी वेबसाइट पे जाऊँ तो आई वुड ट्राई कि मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ ओवरऑल अबाउट द प्रोग्राम। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताऊँगी क्यों। हम देख सकते हैं कि 19 दिन रह गए हैं डेडलाइन में, सो वी स्टिल हैव टाइम। अ, सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रोग्राम पहले भी एक दफ़ा हो चुका है, तो यहाँ पे तो आपके पास एक खज़ाना खुल गया ना। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल्स हैं, सदफ़ रहमान, हिरा जावेद, आयशा अवान, ज़ियाना सकिया एंड रिदा ज़ैनब, ठीक है? ऑल ऑफ देम लुक रिमार्केबल। मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि मैं जाके उनके स्टार्टअप्स को ज़रा पढूँ, देखूँ कि अच्छा वो क्या कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली एंड किस किस्म के विनर्स थे पिछले साल और क्या जो मेरा काम है वो अलाइन होता है इस लेवल के काम के साथ। उससे मुझे एक मेट्रिक का आइडिया हो जाएगा और बिल्कुल भी शाय फ़ील ना करें टू रीच आउट टू देम एक्चुअली। मैं तो बहुत एप्रिशिएट करती हूँ जब लोग मुझे सेंड करते हैं कोई मैसेज। अगर मेरा अपना भी कोई प्रोग्राम हो, मैंने भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नेशनल लेवल पे अरेंज करवाए हैं रेज़िडेंसीज़, एंड इफ दे रीच आउट एंड से तंज़ीला हमको अप्लाई करना है बट हमें गाइडेंस चाहिए, मुझे खुशी होती है क्योंकि मुझे लगता है कि लोग सीखना चाह रहे हैं एंड इट्स ऑलवेज़ अ गुड साइन। सो रीच आउट टू देम और इनकी ना सिर्फ आप इनसे बातचीत करें बल्कि ट्राई टू सपोर्ट देयर वर्क एज़ वेल बिकॉज़ इट लुक्स अमेजिंग एंड आई वुड डू दैट एज़ वेल। सो ऑलरेडी ये कंटेंट अवेलेबल है आपको एक आइडिया देने के लिए कि एग्जैक्टली किस किस्म के स्टार्टअप्स को ये सपोर्ट करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम 2 खास चीज़ें आपको मिल रही हैं। एक आपको ग्रांट मिल रहा है, वो $10,000 का है, आई थिंक रफली 30 लाख रुपए। और मेंटोरशिप कि आपको 1 साल के लिए एक्सेस मिलेगा उन तमाम लोगों के साथ जो इंडस्ट्री के थोड़े से जाने-माने लोग हैं, जिनके पास एक्सेस है, पावर है। एक तीसरी चीज़ भी आपको मिलेगी जो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन वो अक्सर होता है, वो बाय प्रोडक्ट होता है और वो होती है नेटवर्किंग। आपको एक नेटवर्क मिलता है। अब यकीन जानिए बहुत सारे प्रोग्राम्स का मैं हिस्सा रही हूँ, राइट? वो प्रोग्राम कहाँ था, कहाँ गया, अब चल भी रहा है या नहीं, बंद हो गया, वो कंपनियाँ बंद हो गई हैं, फाइन। लेकिन जो लोग उसमें आए थे, अब वो जो लोग जो इंतज़ामिया में थे, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। इनफैक्ट कल स्वीडन में मैं एक इवेंट पे इनवाइटेड थी क्योंकि 2011 में मैंने इवेंट एक अटेंड किया था और वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे, उनके साथ ये ज़बरदस्त दोस्ती है मेरी आज तक कि वो मुझे बाकी इवेंट्स पे भी इनवाइट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने खुद ही से कैटर करना है। ये हर प्रोजेक्ट का, प्रोग्राम का एक बाय प्रोडक्ट होता है, लेकिन अगर आप इसमें होशियार नहीं होंगे, यू एक्चुअली मिस आउट। तो आपको ये कोई करके नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट। वो आपको पैसे दे सकते हैं, आपको लोगों से मिलवा सकते हैं, लेकिन ये जो मैजिक है ना, ये आपने अपना खुद करना है और ये कैसे करना है, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नेटवर्किंग तो आपने इधर ऊपर से ही शुरू कर दी ना, आपने पुराने विनर्स के साथ बातचीत करना शुरू की। उसके बाद अगर हम थोड़ा-सा नीचे हैं, यहाँ पे थोड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा फॉर्मेट बताया हुआ है कि एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो 24 दिसंबर है। मैं वो इंसान हूँ जो बहुत बड़ी प्रोक्रेस्टिनेटर है, मुझे लास्ट मोमेंट पे जाके अच्छे आइडियाज़ आते हैं, मैं तब काम करती हूँ। लेकिन अब उम्र के साथ और वक़्त के साथ-साथ आई एम चेंजिंग दैट क्योंकि मैं भूल जाती हूँ और डेडलाइन मिस हो जाती है अगर मुझे किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है। व्हिच आल्सो अप्लाइज़ टू होटल बुकिंग्स एंड ऑल कि मैं इतना लेट कर देती हूँ कि बाय टाइम मैं बाय करने लगती हूँ वो महँगी हो जाती है चीज़। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप प्लीज़ टाइम से अप्लाई करें और अप्लाई करने से पहले डू नॉट बी शाय टू ईमेल द कंपनी, ईमेल द ऑर्गनाइज़ेशन बिहाइंड
ask them any question. Again, it's about building a relationship. So everywhere, this rule is applied everywhere. So ask any questions, अपने आप को थोड़ा सा नज़रों में लेकर आएं. So why not? And shortlisting हो रही है of applicants from 1st Jan to 20th Jan. टॉप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, विच मीन्स कि आपको अपनी एप्लीकेशन में जलवा दिखाना होगा. 23rd of Jan को आपका एक बूट कैंप हो रहा है until 7th of Feb, विच मीन्स कि इस बूट कैंप में जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको तो बुला लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंपेटिटिव इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि अब इन लोगों में से सिलेक्शन जो होगी वो जाएंगे फाइनल शोडाउन में. अब यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं है कि क्या वो पिचेस दे के कम्पीट करेंगे और फिर 5 लोग सेलेक्ट होंगे, या उसी बूट कैंप में से 5 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे. सो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, और ये सवाल अगेन आप पूछ सकते हैं और फिर मुझे भी बता दें. ऑल्दो आई एम नॉट अप्लाइंग, बट व्हाई नॉट. एंड देन इफ यू कम डाउन, यहाँ पे वो और भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद दे डिड नॉट विन बट दे हैव समथिंग गुड टू से. और आपस की बात है, अगर जो इंसान जीता नहीं है ना, वो आपको शायद असल हालात और ज़्यादा खुल के बता दे. सो डोंट बी शाई टू रीच आउट टू देम. और अगर वो इंसान जो जीता नहीं और वो कह रहा है कि यार दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्रोग्राम, then you're not going to waste your time. Then you're actually going ahead to get something good out of this program. और यहाँ पे मुनज़्ज़ा शहजाद हैं, उस्मा अवान है. I mean, ये कंपनीज इतनी रिमार्केबल हैं, ये पहले नहीं थी. आज से 5 साल पहले ये कंपनीज नहीं थी. एटलीस्ट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ देम. सो ये काफ़ी रिसेंट कंपनीज हैं एंड आई एम एक्साइटेड टू एक्चुअली चेक देम आउट माई सेल्फ. यहाँ पे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ, पार्टनर्स एंड स्पॉन्सर्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचपीएल खुद तो चले हमारा मेजर स्पॉन्सर है इसके लिए, लेकिन कैटलिस्ट लैब्स अगर आप देखें तो आपको समझ आना चाहिए कि मोस्टली जो लर्निंग ग्राउंड होगा इस पूरे प्रोग्राम का वो कैटलिस्ट लैब्स के साथ होगा, वरना उनका लोगो यहाँ क्यों होगा, राइट. यहाँ पे आपने कैटलिस्ट लैब की भी वेबसाइट पे जाके देखना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं. ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर करने से ना आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि किस किस्म की अपॉर्चुनिटी और किस तरह से वो आपकी हेल्प कर सकता है. फिर नीचे यू रीड जितनी भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है. उन्होंने अपनी इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी पे स्टेटमेंट दी हुई है, कम्युनिटीज़ के बारे में दी हुई है, और फिनटेक के बारे में भी, आईटी के बारे में, इनोवेशन के बारे में भी मेंशन किया हुआ है. गो हेड रीड दीज स्टेटमेंट्स, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि वो कंपनी क्या सोचती है. एक और चीज़ अगर आपने नोटिस नहीं की तो वो आपको करनी चाहिए थी, और मैं आपको खुद भी बता सकती हूँ कि एचबीएल बहुत पर्टिकुलर है अपने कलर्स को लेके. सो आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट बेसिकली व्हाट आई एम नॉट सेइंग इज कि आप उनके ब्रांड के कपड़े पहन के इस बूट कैंप वगैरह पे जा सकती हैं. एवरी टाइम यू आर गोइंग टू फेस द ब्रांड, व्हाई नॉट वेयर द कलर्स, बिकॉज दे आर क्लियरली वेरी कीन ऑन इट. सो प्ले द सबकॉन्शियस गेम एज वेल, एंड यू हैव टू शाइन इन द राइट वे बट इन एवरी वे. सो ये चीज़ भी आपको उनकी वेबसाइट से अंदाज़ा होता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. अब हम खोलते हैं हमारी एप्लीकेशन और देखते हैं कि एप्लीकेशन में क्या है और हाउ कैन यू मेक श्योर कि आपकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट करे. सो अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन खुल जाएगी. ये एप्लीकेशन को एक दफ़ा मैंने गो थ्रू किया है, बहुत सिंपल ईजी पीजी एप्लीकेशन है. और एक टिप मैं देना चाहूँगी आपको, प्लीज़ डू नॉट यूज़ AI एंड आई टेल यू व्हाई. क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस होती है ना, ये आपका बेसिकली एक मूवमेंट ऑफ ट्रूथ होता है. आप एप्लीकेशन फिल करते करते रियलाइज़ करते हैं अगर आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर AI के थ्रू आप करेंगे, AI आपको अल्फाज दे देगा, लेकिन जो उन अल्फाजों की रूह है ना वो आपके ही जहन से आएगी. सो AI का ये यूज़ नहीं है. AI के और बहुत सारे यूजेस हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर इस एप्लीकेशन के लिए राइट योरसेल्फ. और अगर आपको स्पेलिंग एरर वगैरह चेक करवाना है तो उसके लिए बेसिक जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो भी कर सकते हैं. सो एप्लीकेशन में बेसिकली सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एंड एक चीज़ जो मैंने यहाँ की थी, मैंने अपना नंबर लिख दिया था, वो आई थिंक मुझे हटाना पड़ेगा, बट लेट्स सी. सो सिंपली यू कैन जस्ट ऐड इन ऑल योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. हाँ, ये है ना मेरा CNIC, जो उसको ब्लर कर देंगे. असल में जो क्वेश्चंस हैं अबाउट योर बिजनेस वो बहुत सिंपल और बेसिक हैं, लेकिन द मैजिक ऑफ एक्चुअली हैविंग अ गुड एप्लीकेशन इज़ द क्लैरिटी, कि आप कितने क्लियर हैं अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. और अगर आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको इस बात की भी क्लैरिटी हो कि आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ करेंगे क्या, दैट इज़ द क्रक्स ऑफ इट ऑल. मेरी जितनी भी एप्लीकेशंस थी जिनमें मेरी सिलेक्शन हुई, यहाँ तक कि जब मैं एज ए जूरी किसी भी प्रोग्राम के लिए सर्व करती हूँ, सो आई लुक फॉर क्लैरिटी कि ये जिसके लिए साइन अप कर रहे हैं, डू दे इवन नो कि इसको क्या मिलेगा. तो यहाँ पे आपको बताया गया कि आपको ग्रांट मिल रहा है, आपको मेंटरशिप मिल रही है और आपको नेटवर्किंग मिल रही है, राइट. अगर आप अपनी एप्लीकेशन में ये बता सकें ना कि व्हाट विल यू डू विद इट एंड देन कनेक्टेड विद व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग, ठीक है. सो बेसिकली स्टोरी को अगर हम डिवाइड करें तो आपका पास्ट जो आप ऑलरेडी कर रहे थे,
सेंटर में यू कैन ऐड सम मोटिवेशन कि इस टाइम पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों चाहिए, ऐसा क्या चैलेंज है जो आप अभी फेस कर रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटी उसको आगे केटर करेगी। एंड देन इन पूरे 3 जो एरियाज़ हैं, ग्रांट, मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग, उसकी लेंस से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो एप्लीकेशन तो रहेगी, आपको खुद काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इस वक़्त क्या चाहिए। सो सिंपल ये क्वेश्चंस को हम आंसर करके लेट्स गो टू the main questions about what they're actually asking you. So all of these questions are important. आपका क्या स्टेज है बिजनेस की, ये इंपॉर्टेंट वैसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अक्सर पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता होता सीरीज़ ए क्या होता है, सीरीज़ बी क्या होता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद अभी तक समझ नहीं आती, लेकिन इस पे थोड़ा सा अगर आप पढ़ लें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपका बिजनेस कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहा है। तो आइडिया स्टेज इज लाइक इट्स स्टिल इन योर हेड, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इज कि आपके पास एक प्रोडक्ट आ चुका है और आप उसको टेस्ट आउट कर चुके हैं। अगेन अ लॉट ऑफ डिटेल्स, लेकिन इसको आप सेपरेटली भी स्टडी कर लें। फिर बिजनेस की क्या सिचुएशन है कि अगर आप क्लोजिंग डाउन में भी उन्होंने रखी हुई है कैटेगरी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो, अगर आइडिया इतना अच्छा है लेकिन आपको लगता है यू शुड क्लोज इट डाउन, मे बी दे वुड हैव बेटर गाइडलाइन फॉर यू। यहाँ पे बिल्कुल एवरीथिंग वेरी वेरी सच सच आप बता दें। 22 आपने सब अपने हैंडल्स दे दिए। फिर हाँ, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो प्लीज़ आप उसको क्रिएट कर लें, बिकॉज लिंक्डइन इज़ द स्पेस जहाँ पे आप प्रोफेशनली नेटवर्क करते हैं। सोशल मीडिया आपकी कंपनी का हो या आपका हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये आपके हक में ही काम करेंगे। अगर ये एक्टिव नहीं भी हैं दैट्स फाइन, अगर थोड़ा सा आपने कंटेंट डाला भी आई थिंक दैट्स टोटली फाइन। अब हम आते हैं बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर नॉट एन इशू, आप इनको आंसर करें द वे यू वांट टू आंसर। हाँ, एक वीडियो का भी पार्ट है। वीडियो के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि इट इज़ योर मोमेंट टू टॉक अबाउट योर पर्सनैलिटी रादर देन योर बिजनेस, क्योंकि एट ऑल टाइम्स यू नॉट जस्ट पिचिंग योर बिजनेस। जो असल ब्रांड है आपके बिजनेस में, आपका प्रोडक्ट नहीं है, वो आप खुद है। सो इन्वेस्टर्स प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। तो व्हेन यू पुट अप अ वीडियो, एंटर डिटेल्स दैट टेल हु यू आर एज अ पर्सन, आपकी रेजिलियंस क्या है, आपका करेज क्या है, वाई आर यू डूइंग वट यूर डूइंग, वट इज द पर्सनल एंगल टू इट, ठीक है। दैट बिल्ड्स अप दैट ऑथेंटिसिटी कि यू आर रियल, यू आर हियर बिकॉज यू हैव अ वैलिड रीजन, एंड दैट इज समवन you would like to be friends with, not just work with. So with the video, that is your moment to actually share that. business के बारे में आप बात कर चुके हैं अपनी एप्लीकेशन में, वीडियो को यूज करें टू टॉक अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड put it out there as if you're making friends. अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सेप्ट पेमेंट्स। अब आप ज़रा गौर करें तो जो इस प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर्स हैं, वन इज़ अ बैंक, द अदर वन इज़ अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम, अ क्रेडिट कार्ड, राइट। तो अगर आप यहाँ पे बोल देंगे कि आप सिर्फ कैश लेते हैं, ठीक है, तो आपका तो कोई कनेक्शन ही नहीं बना। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि यू कैन राइट कैश बट देन एक्सप्लेन कि यू वांट टू मूव टू अ मोर डिजिटल फॉर्म ऑफ पेमेंट्स, दैट इज़ हाउ यू कनेक्ट विद द स्पॉन्सर, राइट। ये सब चीज़ें बड़ी सटल छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर आपके पास अभी ऑनलाइन पेमेंट्स का ज़रिया नहीं भी है, तो आप फिर भी उसको अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं बाय आस्किंग अबाउट इट। यू वांट टू नो मोर, यू वांट टू लर्न एंड देन सी इफ योर कस्टमर्स कैन अडैप्ट टू दैट। तो ये भी आपके एडवांटेज में जाएगा इफ यू आर अ बिट माइंडफुल अबाउट who is organizing this, right? Now moving on, yes, let's talk about funding. This is important, so don't skip over this part. I quite agree with them. Like I keep saying, हर चीज़ फंडिंग नहीं होती है। I've been into programs जहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं जीती और पैसे और कोई ले गया और उनकी कंपनी 2-3 सालों बाद बंद हो गई, बट आई एम स्टिल स्टैंडिंग डूइंग माई ओन थिंग एंड आई स्टिल हैव द फ्रेंड्स। तो फोकस अपना थोड़ा सा ना ब्रॉड रखें। ये सब क्वेश्चंस यू कैन एक्सप्लेन एज पर योर बिजनेस। क्राउड फंडेड, द होल आइडिया कि हाउ हैव यू रेज फंडिंग, वैसे पाकिस्तान में क्राउड फंडिंग कमी होती है, एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी वैलिड क्वेश्चंस। would you be interested in featuring your business in the Visa headquarter lobby or in Dubai? Well, why not? Yes. And then अगर हम नीचे जाएं, सो मीडिया ऑफ कोर्स आप सोच समझ के बनाएं, क्योंकि ये इसको वो अपनी प्रमोशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो बी अ बिट मोर माइंडफुल। हेडशॉट जब आपसे कहा जाता है तो प्लीज़ पासपोर्ट वाली मत दिया करें, ये वेबसाइट्स पे जानी होती हैं पिक्चर्स, तो प्यारी सी कोई अच्छी सी पिक्चर दिया करें। अक्सर आप सीन बिल्कुल पासपोर्ट वाली फोटोज आती हैं। दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू लुक नाइस, सो डू एवरी बिट ऑफ इट। एंड अगेन दिस इज अ वीडियो सबमिशन, वो ऑप्शनल कह रहे हैं, कुछ भी ऑप्शनल नहीं होता एप्लीकेशन में। यू हैव टू टेक अप ऑल द स्पेस टू एक्सप्लेन एज मच एज यू कैन। सो डेफिनेटली आप वीडियो लगाएं और
रिसेंट ही लगाएं, 60 सेकेंड्स की 1 मिनट की वीडियो है. इट्स टाइम टू शो देम हु द पर्सन इज बिहाइंड दिस होल थिंग. एंड उसके बाद आप एग्री करें, सबमिट करें. सबमिट हो गया. Okay, I'm sure they'll ignore it. And by the end of the day, these opportunities are there for you and they are looking for you. So सबसे जो important चीज़ है ये सोचना कि यार मेरी क्या सिलेक्शन होगी, सिर्फ 5 ही तो विनर्स हैं, डेफिनेटली मैं तो आई एम नॉट वर्थ इट, ब्ला ब्ला ब्ला. इफ यू थिंक यू नॉट वर्थ इट देन यूर नॉट. फिर तो आपको ये वीडियो भी बंद कर देनी चाहिए, अपना टाइम ही वेस्ट किया आपने. लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई, आई हैव व्हाट इट टेक्स एंड इफ दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर मी, एटलीस्ट मैं बहुत कुछ सीखूंगी, मैं एक रिलेशनशिप डेवलप करूंगी विद द ऑर्गेनाइजर्स एंड आई एम गोइंग टू शो देम कि आई एम गुड एट व्हाट आई डू. तो आप मुझे कुछ भी देते हैं, आप मुझे ये काम करवा लें, आप मुझे घर पेंट करवा लें, यू नो, आई विल बी अ गुड कैंडिडेट टू इन्वेस्ट इन. तो अपने पैसे, अपनी तवज्जो मुझ में लगाएं, हैव फेथ इन मी. ये आपका मिशन है, आपको ये तवज्जो हासिल करनी है उनसे. ठीक है, काम जो आज आप कर रही हैं शायद आप 2 दिन बाद ना करें, दैट्स फाइन, बट आप खुद जो हैं वो तो रहेगा ना जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती है. तो सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो आप खुद हैं. सो बेस्ट ऑफ लक. आई एम सुपर हैप्पी अबाउट दिस प्रोग्राम. आई एम हैप्पी कि मैंने इसको एंडोर्स किया. आई एम ऑल्सो हैप्पी कि बहुत से लोग अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह आई रियली होप के जो विनर्स हैं वो इस साल के भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो, ताकि आप हमसे भी गपशप करके देखें भाई कि हाउ डिड दे अप्लाई और उनका क्या प्रोसेस था. टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.